तो वेल, सभी अच्छे होंगे। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे सामने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो वीडियो पर नहीं हो, प्लीज टाइम है। वीडियो पर आ जाइए, और जो लोग अनम्यूट है प्लीज अपने आप को भी म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हम आज कुछ बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ परम पिता परमेश्वर का, रोहित भैया का, कि इन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। तो मैं आपसे कुछ अपनी लाइफ की चीजें शेयर करूंगा, और उसके बाद कुछ मशीन से रिलेटेड चीजें शेयर करूंगा, उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी चीजें शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आप तक ज्यादा बातें मेरी डिलीवर हो। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम ऋषि वर्मा है, और एनर्जी के अंदर मैं शिक्षा अपना कंप्लीट कर चुका हूँ लगभग 2.5 सालों में। और मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, और साथ में एनर्जी का ऑफिस भी रन कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर के अंदर। बात करूं अगर अपने बिजनेस की, तो लगभग 7 से 8 स्टेट में मेरा बिजनेस चल रहा है। इस मशीन को जब मैंने देखा लगभग 2022 अगस्त के अंदर, तो उस टाइम मेरे फादर साहब एक्चुअली बीमार थे। उनकी बीमारी के लिए मुझे ये मशीन दिखाया गया था। मुझे बातें समझ में आई, सारी चीजें लगा कि हाँ, घर की प्रॉब्लम इससे सही हो सकती है। तो एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, और बहुत सारी चीजें की। इसकी बुक पढ़ी, डेमोज देखे, डीप में गए, 7 8 दिन पानी भी दिया। सारी चीजें करने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, ये मशीन होनी जरूरी है। अब मशीन हमारे घर आ चुकी थी, वो सॉरी, मशीन लेने का डिसीजन हम ले चुके थे। क्योंकि क्या है ना, ताजमहल बना पहले पेपर में, उससे पहले माइंड में, फिर पेपर पे आया, फिर ठेकेदार को नक्शा मिला, उसने बना दिया। तो वो हमारे भी माइंड में आ चुका था, प्रिपेयर हो चुके थे कि मशीन लेनी है। 2,80,000 रुपये अलग से लगे। उस टाइम 3,42,000 वाली मशीन 2,80,000। फिर उसके बाद फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि फादर साहब बीमार थे, तो रेगुलर पैसा जा रहा था। फिर मशीन का डिसीजन बना JR4 का, 2,20,000। फिर उसकी व्यवस्था बनाते बनाते जब फाइनेंस की व्यवस्था की, तो 1 लाख रुपया आया, और 1 लाख रुपया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया मेरे अपलाइन शुभम मित्तल जी द्वारा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ शुभम जी का, कि मेरे जीवन में उन्होंने मुझे ऐसी मशीन दिलवाई, कंपनी से ऐसी जानकारी दी। और शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमेश्वर का, कि जब वो डेमो दे रहे थे तो मेरे मुंह से नाली निकली। मुझे लगा कि ये मशीन तुरंत मेरे लिए है, ये होनी चाहिए घर पे। तो 1 लाख रुपया कंपनी में मेरा ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही 1 लाख रुपए ट्रांसफर होना, तो दोस्तों हम इंडिया से क्या सोचे कि हम कम पैसे में ना सोच लेते हैं पूरी कंपनी हमारी हो गई, हमारे फादर की। मैंने भी ऐसे ही सोचा। कच्चे काम करने में हम बिलीव करते हैं, पक्के रास्ते पे नहीं हमें चलना। नंबर 1 का जो काम है उसे करने में हम जी सकते हैं, नंबर 2 के जो काम है उसे बहुत जल्दी करते हैं। बुराई भी बहुत जल्दी, बुरे बुरे काम बहुत जल्दी लोग करते हैं। सिगरेट पीना एकदम सीख जाता है, लेकिन छोड़ने में उसे पूरा जीवन। अल्कोहल पीना एकदम सीख जाता है, लेकिन छोड़ने में जीवन निकल जाता है, पर अल्कोहल ऐसे। मैंने भी अच्छा काम शुरू कर दिया। 1 लाख रुपए देके मैंने सोचा भैया मैं हो गया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, मैं हो गया कंपनी का मालिक। अब मैं मशीनें बेचनी शुरू करता हूँ। मैं सबको बताने लगा भाई, एक आयनाइजर है, मशीन है, एक 3 लाख की पानी की मशीन है, ये पाउडर जैसा पानी देगी, आपकी बीमारी सही हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। सबको बताना शुरू। पता कुछ नहीं अभी, बस बोलना शुरू। जानकारी का भाव कहते हैं ना, पढ़ा लिखा सबसे बड़ा जो है मार्केट में काम कर रहा करता है, और अनपढ़ उससे ही बड़ा काम खराब करता है। तो वो मेरे साथ काम हो गया। अब जैसे मैं लोगों को बताने लगा, तो एक पर्सन को मेरे सामने आए, वो कहने लगे यार, ये किडनी की पथरी भी निकाल देगा क्या? मैंने कहा, "हाँ, निकाल देगा, क्यों नहीं निकाल सकता?" उसने कहा अगर किडनी में पथरी पड़ी है, इस पानी ने पथरी को तोड़ दिया, काट दिया, बाहर निकाल दिया। अगर पथरी नहीं है तो किडनी काट देगा। अब बाबूजी वो दिमाग को लग गई बात हमारे। मैंने कहा, यार बात तो सही है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करेगा? तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। फिर मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, एकदम पर्दा दिखा कि मेरा पूरा परिवार एकदम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के अंदर आ गया। किसी की किडनी फट गया, कुछ नुकसान हो गया, तो क्या करूँगा? कि ऑलरेडी पैसा लग चुका था, एक अच्छा खासा पैसा मेडिकल पर एक्सपेंसिस हमारा हो चुका था। अब बाबूजी बात समझ में आ गई धीरे धीरे, और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये बात ना मुझे इतनी मजबूत कर गई, इतनी मजबूत कर गई मशीन ना लेने के लिए, कि मैंने डिसीजन ले लिया और अपने अप्लायंस को बोल दिया भैया मुझे 1 लाख रुपए वापस दे दो, मुझे ये कोई पानी पीना नहीं, मैं कोई पानी पीना, टैप आर ओ वाटर। सोनी रहने लगे क्या बात हुई? मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मशीन नहीं लगाना, मेरा कैंसिल।
अब मेरा क्या है, जिस चीज के पीछे मैं पड़ जाता हूँ तो पड़ ही जाता हूँ। अब मैं ना के पीछे पड़ गया तो ना 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 ना, डेली के डेली। फिर शुभम जी ने जिन्हें मैं सोल्यूशन मिलवाया, जो उनके अप्लाई किए, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लगभग 10-12 दिन निकल गए इस प्रोसेस में। समझाते रहे ऋषु भाई, नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन अपने दिमाग में तो वही बात लगी हुई थी, अगर पथरी नहीं है तो किसे काटेगा ये पानी। तो उस बात को लेके मैं चलता रहा और मेरा इरादा इतना मजबूत बन गया कि मैं मशीन नहीं लूंगा, मुझे मेरा 1 लाख रुपया जमा रिटर्न चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इस बात को 20-22 दिन निकल गए, डेली मीटिंग्स होती रही, डेली वो लोग कभी मेरे घर आते रहे, कभी मैं उनके घर आता रहा, कभी चाय पे, कभी ये फॉलो। अब तो सब पता है, अब तो हम करते हैं ये काम। तो जब ये सब चलता रहा तो 20-22 दिन बाद मुझे विनय महेश्वरी जी और शुभम मित्तल जी ने कहा कि चलो ठीक है, आपको नहीं लग रहा, फाइनल करते हैं, क्लोज करते हैं, आपके 1 लाख रुपए आपको वापस दिलवा देते हैं, दिल्ली चलते हैं, दिल्ली ऑफिस है, वहां पर कंपनी के एक अपलाइन है, वो बैठते हैं, हमारे सीनियर रोहित शर्मा। तो मैं बड़ा खुश हो गया, 20-22 दिन की मशक्कत के बाद जिसका पैसा वापसी आना, उसको खुशी का ठिकाना ही नहीं लगता जी, है ना। और खास तौर से वो पैसा जो हमारा फंस गया था, एक तरह से फंसा वही था अभी तक तो जब उन्होंने कहा कि पैसा मिलेगा, मैंने तुरंत उनसे कहा किस टाइम चलना है दिल्ली, है ना। उन्होंने कहा सुबह 11 बजे। बाबूजी मैं 10:30 बजे शुभम मित्तल जी के घर के बाहर कुंडी खड़का दी। मैंने कहा हाँ जी। वे बाबूजी सो रहे थे अब तक। आप देखो जिसे नींद की कितनी जल्दी थी। मैं नहा धो के भी घर के बाहर में सो रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वेट करते हैं, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, आप तैयार हो जाए। तो हम 11:30 बजे निकले। तो जैसे ही हम निकले, दिल्ली पहुंचे, तो रोहित शर्मा जी से मैं पहली बार मिला, और वहां पर उन्होंने बेसिकली एक अपनी सोसाइटी के लेवल पर एक बीओपी के जैसे प्रोग्राम सेट किया हुआ था। सोसाइटी का जो कम्युनिटी हॉल लगता है, लगभग वहां पर थे ऑलमोस्ट 30% के आसपास थे। तो होता है ना दोस्तों, माहौल के अंदर ही सब कुछ होता है। जैसे हम भी बताते हैं लोगों को, माहौल में रहेंगे, हमारी खाने की चीज माहौल में जब तक है, फ्रिज में है तो अच्छी है, माहौल में नहीं है, फ्रिज से बाहर आ गई तो सड़ गई। तो वही काम हो गया, माहौल में जब आ गए, मैंने देखा इतना एनवायरमेंट, तो 30-40 लोग 3-3 लाख की मशीन लेके बैठते हैं, तो माइंड कुछ अलग जगह गया। फिर उसके बाद डेमोस्ट्रेशन दोबारा हुआ, टेस्टमनी आई, ऐसी ऐसी टेस्टमनी आई 4-5 की। यार काम तो कर रहा है, लेकिन क्या 3-3 साल 2-2 साल से लगी है, तो नुकसान नहीं हुआ। तो जो मेरी नेगेटिविटी थी ना, धीरे 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 डाउन आनी शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ 20 से 25%। उसके बाद मनीष भैया को मैं पहली बार मिला, उनको सुना, उनकी क्वेरीज क्लियर की, वहाँ अपनी क्वेरी थी वो क्लियर की, सवालों के जवाब हो गए। लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज है, एक बार आ गए तो आगे, टूट गए तो टूट। उसके बाद फिर रोहित शर्मा जी को मुझे सुनने का मौका मिला जीवन में पहली बार, बहुत सारी डिलीवर उन्होंने चीजें की, और वो सब चीजें ना माइंड में बैठ गई, और वहां पे ना एक ही चीज मुझे मिली। मैंने कहा यार, हम कौन से शहर में पड़े, किस तरह के आदमियों के बीच में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, और शादी किसी की आती थी, फंक्शन आता था, तभी कोई मतलब जींस पैंट वियर करता था, नहीं तो कैपरी में घूम रहे, लोअर में घूम रहे, चप्पलों में घूम रहे, बाल बनाए बनाए नहीं बनाए, शेविंग की नहीं की 2-2 महीने तक, मतलब इस तरह से बिल्कुल माहौल खराब। जब वहां आके देखा यार, ये बिल्कुल वेल सेटल्ड, कितना अच्छा काम है, मैं भी ऐसा काम करना चाहिए। हम क्या आवारा लफंगों की तरह घूम रहे हैं, आप क्या है, हमारा क्या अस्तित्व है। तो वहां जाके लगा यार, हमने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं। जब उनको सुना, उनकी बातें डिलीवर हुई, तो मैंने कहा यार, ये सब हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसी की दुनिया है। तब जाके पता लगे कि बड़े शहर, बड़ी सोच क्या है, बड़े वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है, डिजिटल वर्क क्या है। फिर उसके बाद रोहित जी को तो पता था मैं 1 लाख रुपए लेने आया, मैंने सारा कर्म कांड सुनने के बाद भी कह दिया भैया मेरे पैसे कम। क्योंकि वही है ना कि वो 20-22 दिन का सारा डाटा था, वो हावी हो रखा था, तो भैया वो पैसे देना भाई, पैसे दिलवाओ। तो मैंने सुन लिया, बढ़िया है, बाकी विचार करें। फिर रोहित भैया ने कहा ठीक है, घर चलते हैं। घर गए, और उनकी और मेरी लगभग 1.5 से 2 घंटे तक की पर्सनल लेवल पे मीटिंग चली। और उन्होंने यहाँ का जितना भी डाटा था ना, पहले भरा हुआ था, वो सब इरेज कर दिया, नया डाटा इसके अंदर डाल दिया।
बात समझ में आ गई। बहुत सारी उन्होंने जीवन से जुड़ी हुई अपने जीवन की ऐसी बातें बताई कि मैंने हार्पिक तक डोर नॉकिंग करके सेल किया है, आज मैं इस कंपनी की बदौलत यहाँ हूँ। तो सारी चीजें करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि यार हम ये जीवन कब तक जिए। आज हमें नेचर मौका दे रही है, यूनिवर्स मौका दे रही है, हमारे रोज इन लोगों के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस लाइफ को चेंज करो। कब तक जिएंगे ये? कब तक ये लफंडा करके चलेगी? कब तक ये सभी ये उल्टी सीधी बातें, गाली गलौज, गुटखा खाना कब तक चलेगा? तो वहां पे सिर्फ एक बात समझ में आई कि यार जो रोहित जी है ना, बेसिकली ऐसा बंदा बनना है, इस तरह का मॉडल बनना है। अगर ऐसा मॉडल हमारे मुजफ्फरनगर में, हमारे शहर में होगा तो मेरी वैल्यू क्या होगी, ये उन्होंने सब क्लियर करा दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ वो मॉडल बनने के लिए मैंने अपने JR4 मॉडल के सारे पैसे वहीं पे कर दिए ऑन द स्पॉट। मैंने कहा लो भैया डेबिट कार्ड, और जो भी था ठीक है, चलो सवाल सबके होते हैं, स्ट्रगल सबको लगता है। अच्छा हुआ मैं आपसे मिल लिया, मेरी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। और उस दिन के बाद सिर्फ एक ही डिसीजन लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें माइंड में रखेंगे। जिससे बात करेंगे पॉजिटिव करेंगे, जिससे मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे, कोई नेगेटिव है तो अपने को पीछे करेंगे। और उसी दिन रोहित भैया ने दिया ये सुबह का जूम सेशन। जूम सेशन के अंदर आके डेली के डेली ये माइंड का डाटा सारा, आदतें बातें हर चीज डेली डेली चेंज होती गई। हमें पता लगा जिंदगी क्या है, हम कहाँ जीते कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है। सपने भी होते हैं, सपने देखने भी पड़ेंगे, उन पे काम भी करना पड़ेगा, एक्शन भी करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़ेगा। नहीं तो सुबह 11 बजे उठते थे, आज सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे लास्ट लगते। तो जीवन में कितना बदलाव है। रोहित भैया ने हमें एक सत्संग दिया, वो सुनना शुरू किया। उस सत्संग के थ्रू 27 मार्च 2023 को कई सारी गालियां देनी छूट गई, नॉनवेज खाना छूट गया, अल्कोहल छूट गया, ये सब चीजें सब लाइफ से बाहर हो गई। मतलब कहते हैं ना, एक बटन दबाया और फाइल डिलीट, इस तरह से मेरे साथ हुआ। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड की बात मुझे वहां समझ में आ गई। मैंने कहा नहीं, अब ये चीजें बहुत हो गई। तो होता है ना, देखो सर, आनो तो नाम आए, नहीं तो बहना बहता पानी, किसी को लग जाए तो रात की चुटकी लग जाए, नहीं तो कोरोना की दवाई लग। तो वही काम जीवन में मेरे साथ हुआ। ऊपर वाला करवा रहा था, इन लोगों से मिलवा रहा था, यानी कि जीवन मेरा कहीं ना कहीं यू टर्न लेना था, और वो हुआ इस मशीन के जरिए। हमारे क्लाइंट मिले रोहित शर्मा जी, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें समझाई, ऐसी ऐसी बातें समझाई कि जीवन बदल गया। पहले कोई बंदा ये कहता था ना मशीन महंगी है, तो गुस्सा आता था, यार क्या बात कर रहा है, करोड़ रुपए का मकान ले रहा, बाहर जगुआर गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, मेरे लिए मशीन महंगी है, ऐसी बात उसको मुंह पर बोल कर आता। तो ये चीजें समझाने से नहीं आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, डेली के डेली जब हम सीखेंगे तभी आएगी। आज मानसिकता कुछ और है, डिलीवर डाटा कुछ और करते हैं, बातें कुछ और हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं। ये पहले था ना, बहुत सारी चीजें थी, अभी आपको आगे बताऊंगा। तो वे सारी चीजें चेंज हुई, और मैं थैंकफुल हूँ मेरे अपलाइन शुभम मित्तल जी का, विनय महेश्वर जी का, राकेश जैन जी का, अनिल महेश्वरी जी का, मनीष पुरी जी का, रोहित शर्मा जी का, रजत जी का, सबका पूरी LOS का मैं थैंकफुल हूँ। मशीन तो आई, लेकिन इसने ह्यूमन मशीन को चेंज कर दिया, मेरी लाइफ को चेंज कर। तो आज अच्छी लाइफ है, अच्छा लगता है, अच्छे लोगों में बैठते हैं, अच्छी बातें करते हैं। आज की डेट में अगर 4 लोग कहीं बैठे हैं तो मोबाइल में देखने की, स्क्रीन घिसने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, मुंह से शब्द नहीं निकलते, बात नहीं निकलते। हम अगर कहीं 1 घंटा बैठते हैं तो मोबाइल को साइड में रखते हैं और मुंह के शब्द से बात करते हैं, जैसे पहले लोग किया करते। पहले लोग कनेक्ट होते थे, कनेक्ट कैसे होते थे, पूरा काम किया, एक पेड़ के नीचे 5 जने, 10 बंदे, 20 बंदे जाके बैठ गए, सबने अपनी अपनी बातें की, अपने अपने दुख सुख शेयर किए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो कहते हैं ना कि गांव के अंदर जो बड़ा बूढ़ा होता था वो लड़की की चाल देख के बता देता था ये किस माहौल में चल रहा है। तो अब ये माहौल खत्म है, हमें दोबारा डेवलप करने पड़ेंगे अपनी फैमिलीज के अंदर। आज हमारी फैमिलीज के अंदर अगर मैं बात करूं, कितना मोबाइल का यूज हो रहा है। मतलब एक स्टेट का मुख्यमंत्री आके, एक देश का प्रधानमंत्री आके कह रहा है कि बच्चों को मोबाइल से दूर करो, कितनी मोबाइल की अधिकता बढ़ गई। लेकिन अगर हमारे परिवार आज भी पहले की तरह बैठते तो शायद आज हमारे बच्चे इतना मोबाइल ना यूज। कमी हमारी है
हमने अपना समय बचाने के लिए, अपना एंजॉयमेंट करने के लिए पहले बच्चों को मोबाइल दिया, अब छोड़ा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ चेंज करना जरूरी है। रोहित शर्मा जी की एक बात मुझे आज तक याद है, वो कहते हैं रेशु, इस कंपनी में क्या बनाओगे ये डिपेंड नहीं करता, क्या बनोगे, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और इसी बात को लेकर मैं आज तक चल रहा हूँ। रोज महसूस करता हूँ कि नहीं, मैं क्या बना। जब सबसे पहले रोहित भैया ने कहा कि आज डेमो तुम दोगे, एक 40 से 50 लोगों का इवेंट था, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। इवेंट दिया, इवेंट बनने के बाद भी महसूस किया मैं क्या बना, और महसूस किया कि पैसे से ज्यादा ये चीज इस मशीन के द्वारा, मेरे अपलाइन के द्वारा मेरे जीवन में आई। उसके बाद फिर बड़े बड़े इवेंट हुए, 500 लोगों के इवेंट में आरटीपी में डेमो देने का मौका मिला, बोलने का मौका मिलता है। आज हम अपने लेवल पे इवेंट करते हैं, 100 से 150 लेवल के, 100 से 150 लोगों, 200 लोगों का अच्छा इवेंट करते हैं। छोटे छोटे इवेंट भी करते हैं। अभी शामली में हमारा 16 अगस्त को इवेंट है। तो क्या है कि आज जो हम सबसे पीछे रेशु बैठा था, आज वो उस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं डिलीवर करने वाला मेन बंदा हमारे ऑनलाइन ने हमें बना दिया। तो क्या बनाया ये डिपेंड नहीं करता, क्या बना ये डिपेंड करता है दोस्तों। पैसा तो कहीं से भी कमा लोगे, कहीं से भी पैसा कमा लोगे, किसी भी तरीके से पैसा कमा लोगे, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप अगर इन एजिक में आए हैं तो दिन प्रतिदिन बस एक सवाल खुद से कीजिए, मैं आज क्या बना। मैंने अपने अंदर 1% वो कौन सी चीज अच्छी की? किसी को डेमो देने के बाद महसूस कीजिए, किसी से बात करने के बाद, किसी को बिजनेस डिलीवर करने के बाद, 4 आदमी में कोई चीज डिलीवर करने के बाद सोचिए मैंने पहले से अच्छा क्या डिलीवर किया। ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेगी। आप अपने अंदर ही ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए तो आगे बच्चों के अंदर कोई और तो नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार हमारा है। हम लोग इंजन हैं। इंजन अगर सही होगा तभी रेलगाड़ी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी, नहीं तो बाबूजी इंजन अगर डेड हो गया तो डब्बे इंतजारी करेंगे कि कब इंजन सही होगा, कब। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी, और मैं थैंकफुल हूँ अपनी अपलाइन का, सभी अपलाइन का, कि मेरे जीवन में उन्होंने मुझसे मिलाया। और थैंकफुल हूँ परमात्मा की, जब ये मशीन सामने आई तो किसी भी तरह हार निकलती चली गई। और आज मैं 100% पॉजिटिव हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते थे, उसको साइड कर चुके। 5 अक्टूबर 2022 को मशीन स्टोर हुई, घर में अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाद 20 लोगों की रिपोर्ट बनाई, मेडिकल रिपोर्ट कराई। किसी को बच्चे नहीं होते, किसी को पाइल्स, किसी को माइग्रेन, किसी को HIV, किसी को कैंसर, किसी को डायलिसिस, अलग अलग 20 लोग। रिपोर्ट कराई, सुबह 7 बजे गाड़ी में 150 लीटर पानी लोड करता था, 12 बजे घर वापस आता था, सबको पानी पीने। घर वाले कह रहे हैं किस काम पे लग गया, मैंने कहा रुक जाओ, मुझे दे दो चाहिए। 8 महीने तक ये गाड़ी ऐसे ही चली सर, रिपीट, सुबह 7 बजे पानी देने के लिए निकलना, 12 1 2 बजे घर आना, नहाना धोना, खाना खाना, यही चलता रहा, भूत बने पड़े थे। 8 महीने में जो 20 लोग थे जिनकी रिपोर्ट कराई थी, जैसे ही उनकी वापस रिपोर्ट होनी शुरू हुई, लगभग कोई 80% सही, कोई 60% सही, कोई 100% सही। उसके बाद माइंड का ढक्कन खुला विश्वास का, और विश्वास आया कि यार ये मशीन तो काम करेगी। उसके बाद फिर शुरू किया, भैया जिसे भी पानी चाहिए मेरे यहाँ से फ्री दे दो। अब मैंने देना बंद कर दिया, धीरे धीरे पानी फ्री जाने लगा। 100 लोग, 50 लोग रोज ले जाने लगे, कोई डब्बे में ला रहा था, किसी का। मैंने किसी को मना नहीं किया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, क्योंकि पानी की लाइन पे लगा है ना। सबसे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें रिसर्च की है कि ये पानी किस लेवल तक काम करता है। और दोस्तों, हम कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि स्टेज से बहुत सारी चीजें डिलीवर नहीं की जा सकती। 4 HIV के पेशेंट हमारे मुजफ्फरनगर में हैं, जो इस पानी को पी के 8 महीने में सही हुए। उनकी शादी भी हो चुकी, उनके बच्चे भी। हो सकता है यहाँ बैठे किसी पर्सन को शायद विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन एक्चुअल में है। जो मैं बात बताता हूँ सिर्फ मुजफ्फरनगर की बताता हूँ, अपने सामने जो हुआ। मैं हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन में, डिलीवरी में, या किसी के सामने डेमो में सिर्फ वही बात बताता हूँ। मैं ये नहीं बताता कि रोहित शर्मा जी की मशीन से पानी पिया और वो बंदा ऐसे सही हो गया, या संजय शर्मा जी की मशीन से पानी पिया, वो शामली में है उसकी गैलरी से। मैं जो चीज मेरी आंखों के सामने हुई, मैं सिर्फ वो डिलीवर करता हूँ। और जो चीज बुक्स में लिखी हुई है वो डिलीवर करता हूँ। तो 4 लोग ऐसे हैं जो HIV से बाहर आए, और जिस दिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मेरे माइंड का ढक्कन खुल गया। लगभग 1.5 साल, मशीन लेने के 1.5 साल बाद फिर इसमें काम करना पैशनेटली शुरू किया। फिर लगा कि हाँ भाई अब प्लान समझाओ, अब हम सीरियस हैं। उससे पहले तो सीरियस ही नहीं थे।
उसके बाद सीरियस होना शुरू हुआ, धीरे 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 सेल आनी शुरू हुई। आज तक पैसे के लिए किसी को नहीं कहा भैया पैसे कब दे रहे, सेल कब दे रहे। एक चीज पे फोकस कराया, पानी पियो, पानी एक्सपीरियंस करो, नेगेटिव चीज निकाल के दो। मैं अपने यहाँ डेमो में बोल भी देता हूँ, भाई साहब अगर एक नेगेटिव चीज, बाई ऑथेंटिक, मैंने आपको बुक में पढ़वाया, ये पानी पियो, टॉक्सिन बाहर जाएंगे, बीमारी सही होगी, मैंने बुक में पढ़वाया ना, सबूत है। आप ऐसे सबूत के आधार पे इस मशीन का एक नेगेटिव पॉइंट मुझे दे दो, 50,000 रुपये नगद ले जाओ। यहाँ तक की बात मैं बोल रही हूँ। तो अब बंदा क्या है, बंदा हिल जाएगा। अब उसको विश्वास थोड़ी करेगा, वो विश्वास आ गया, क्योंकि बातें ही विश्वास पैदा करती हैं। हम वो कौन सी बात बोल ले, कौन से शब्द बोल ले, ये डिपेंड करता है। आज की डेट में मनीष भैया ने बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जो डेमो में हमें चेंज करनी। रोहित भैया ने बहुत सारी, रोहित भैया आज भी हमारा डेमो ऑब्जर्व करके गलतियां लिख के व्हाट्सअप करें। आज भी उन्हें कल लगता है रात को 1 बजे रेशु को कोई बहुत बात बोल ले तो 1 बजे वो फोन कर लेते, ये क्या है, ये रिलेशन। क्या मैं किसी और फील्ड में ऐसा रिलेशन ऐसी पर्सनैलिटी से बना सकता था? वो पर्सनैलिटी तो बहुत हाई फाई, आपको पता ही है, स्किल हाई, डेडिकेशन हाई, रीडिंग हाई, लर्निंग हाई, अपने काम में एक नंबर। और मैं कहाँ पढ़ा था, छोटे से शहर में मुजफ्फरनगर में, ना पहनने की तमीज, ना खाने की, ना बोलने की। तो क्या मेरा इतना गहरा कनेक्शन हो सकता था? लेकिन बातों ने, डाटा ने वो सब काम कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, है ना। तो दोस्तों सबसे पहली बात, मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि क्या बनाओगे ये डिपेंड नहीं करता, क्या बन जाओगे ये डिपेंड करता है। और कितने लोगों की जिंदगी में क्या बनवाओगे ये डिपेंड नहीं करता, कितने लोगों को क्या बना दोगे, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो ये मेरी जर्नी थी। वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए एक्सपीरियंस है। दोस्तों कभी भी इनर्जिक में अगर आप आए हैं तो डैश थ्री से पहले पैसे के लिए काम मत करना, सिर्फ लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करना। जूम सेशन से, इवेंट से, अपने अपलाइन से मिला के आप 5 जने इकट्ठे करो, रोहित भैया के यहाँ ले जाके बिठा दो, बाकी काम वो करके तो देखो जीवन में 2 बार, ज्यादा नहीं, जीवन में 2 बार कितना पैसा लगेगा। आप 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी हो तो ज्यादा से ज्यादा आपके 5,000 रुपये खर्च होंगे। 5,000 रुपये खर्च करके अपने 4 डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाकर रोहित भैया के यहाँ बिठा दो, 2 घंटा रोहित भैया के यहाँ, 1 घंटा मनीष भैया के यहाँ, और वापस आ जाओ। ये मत सोचो कि मेरे शहर में आएंगे जब मिलवाऊंगा, नहीं दोस्तों, माहौल का फर्क है। आप जब बंदे को अपने यहाँ से उठा के वहां पे ले जाके बिठाओगे तो उसको सिर्फ 2 बार ही एक्सरसाइज कर लो, तीसरी बार आप हम लोगों को सलाह दोगे कि भैया ये काम करो, ये वो शॉर्टकट है। लोग कहते हैं ना शॉर्टकट क्या है, ये वो शॉर्टकट है, और हमने ऐसा किया है। कम से कम 10 से 12 बार ऐसी मीटिंग हुई है कि भैया के पास टाइम नहीं था और मैंने कहा भैया आज मेरे 4 लोग इकट्ठे हो गए, आपको टाइम देना पड़ेगा, आप मुझे टाइम बताओ। शाम को 7 बजे का गाड़ी लेकर निकल पड़े, एंजॉय कराया, खाना खाया, ये का। और शाम को 7 बजे, मुझे तो पता था मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, उन्हें उन्हें नहीं पता था, उन्हें पता था एंजॉय, ले जाके बिठा दिया। जब शाम को 10 बजे उनका माइंड का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, वो लोग आज तक मेरे साथ बने। और आज वो लोग कहते हैं डैश थ्री से पहले कंपनी छोड़ दी, पीछे नहीं हटना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो करना पड़ेगा, हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, किसी का शोरूम है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, नौकरी भी कर रहे, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। जॉब पर भी तब जाते हैं जब ट्रेवल एक्सपेंस खर्च करते हैं, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, दूसरे देश में तो नौकरी कर रहे हैं। तो पहले खर्च करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। आप खर्च नहीं करने की पावर है तो दोस्तों सॉरी टू से आपका बिजनेस कभी रन नहीं करेगा। और हमारे यहाँ खर्चे क्या है, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों की अगर मीटिंग भी करा दी, 3 महीने में एक बार आपका 2,000 रुपये लग गया, तो मुझे बताओ कौन सा व्यापार है जो 2 चौक 8,000 रुपये साल में आपके 12 बंदों को, 16 बंदों को ट्रेन कर रहा है? कौन सा व्यापार है? कोई सा नहीं है सर। और आप किसी बैंक वाले से मिल लो, किसी इंश्योरेंस वाले से मिल लो, किसी भी पर्सन, किसी भी दुकानदार से मिल लो जो कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके बैठता है, हर बंदा, हर कंपनी हर बंदे को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के बिना सब कुछ बेकार है, बकवास है। जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है आप उसकी हालत देख लो। बहुत सारे बंदे डैश थ्री पर भी कंपनी छोड़ के गए बिकॉज ट्रेनिंग का अभाव है। बहुत सारे लोग 6 पे छोड़ गए, बहुत सारे 1 पे, 2 पे, 3 पे। मुझसे नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? कंपनी की तो 200 मशीन डेली बिक रही है, तो मैं क्यों नहीं बेच सकता? प्रॉब्लम इज दैट
कि उसने ट्रेनिंग नहीं ली, उसका माइंड सेट अभी नहीं बदला, माइंड सेट बदलना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जिनकी 900 सेल डल चुकी, स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं था, 8 पॉइंट के धंधा बाहर आ गया, 923 सेल के बाद एक पर्सन 6 से बने हैं। 923 सेल के बाद एक पर्सन 6 से बने हैं। सोचो क्या गुजरी होगी इस बंदे के पास, जिसकी 822 सेल 8 पॉइंट के बाहर गई और 6 साल लगे 6 से बने। हम लोगों को बार बार हमारी अपलाइन स्ट्रक्चर 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 समझाती है, तो क्यों? ताकि हमें वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। लेकिन उस बंदे की दाद देता हूँ, उसने 822 सेल बाहर जाने के बाद भी धंधा नहीं छोड़ा, और आज वो बंदा डैश बनने वाला है। मुझे एक इंटरव्यू था यूट्यूब पे, मैं शेयर कर दूंगा, आप सुन। तो अब कुछ बातें, ये बात मुझ तक थी, अब कुछ बातें करूंगा मैं, सुन रहा दोस्तों। हम सभी मशीन के यूजर हैं। सबसे पहले अगर हम इस काम को करना चाहते हैं तो हमें 100% यूजर पहले खुद बनना पड़ेगा, अपने घर वालों को बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम कर रहे हैं टीम 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 टीम, हमारी सबसे पहली टीम कौन सी है? हमारी सबसे पहली टीम है हमारा घर, है ना? हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे माता पिता, हमारे जो भी घर पे हैं, हमारे रिलेटिव, सबसे पहले इस टीम को पॉजिटिव करना पड़ेगा। हमारे घर वाले पॉजिटिव नहीं, क्या करोगे? बाहर कैसे पॉजिटिव कर लोगे? आपकी घरवाली ही कह रही है इस पानी से कुछ नहीं होगा, बाहर वाले को कैसे समझा दोगे आप? नॉट पॉसिबल। सबसे पहले अपनी मैडम, मतलब जो भी कह रहे हैं घर में मेंबर, फैमिली मेंबर्स, उनको डैम को दिखाओ, उनको सारे पानी एक्सपीरियंस करवाओ, 11.5 कराओ। हमारे घर वालों को, कई लोग ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके घर वालों को ये नहीं पता मशीन ऑन ऑफ कैसे होगी, आज हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ऑन ऑफ। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को यही नहीं पता मशीन ऑन ऑफ कैसे होगी। पहले पानी चला दिया फिर मशीन ऑन कर रहे हैं, पहले मशीन ऑफ कर दी फिर पानी ऑफ कर दिया, नोटिस क्लीनिंग आ रहा है तो क्लीनिंग वाले ही पानी पी लिया। इसकी प्रॉपर जानकारी होनी जरूरी है। आप छोड़ दो, मुझे 15,750 मिलेंगे, मुझे 31 मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, भूल जाओ, वो तो वैसे भी मिलेंगे। जानकारी जरूर। आज मैं यहाँ से रोहित शर्मा जी के यहाँ जाता हूँ, जनकपुरी विकासपुरी जाता हूँ, कैसे जाऊंगा? क्या बिना जानकारी के पहुंच सकता हूँ? कब तक शीशा उतार के पूछूंगा भैया जनकपुरी जाना, कहाँ जाना, कहाँ जाना? गूगल मैप, रास्ता, जानकारी जरूरी है। और यहाँ पर हमारा सबसे पहला मैप ये है कि हमें अपने घर वालों को पॉजिटिव करना है। अपने घर वालों को सबको डेमो दिखा दो, 2-2 बार, 4-4 बार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सारे पानी 5 के 5 पानी हाइड्रोजन पानी है तो घर में 2 गिलास पिया जाना चाहिए हर मेंबर के द्वारा। आप दे रहे नहीं, वो खुद पी रहे। क्रियोसिटी अगर घर वालों के अंदर नहीं बना पा रहे, बाहर वालों के अंदर कैसे बना दोगे? कभी भी संभव नहीं है सर। कोई बंदा ये कह देगा मास्टर हूँ घर वाले, घर वाले पॉजिटिव नहीं है, बाहर वाला नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये मैं आपको समझा नहीं रहा, ये मैं अपनी जिंदगी की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि समझाने की पावर मेरे अंदर नहीं है। जो मेरे साथ हुआ मैं सिर्फ आपको दोस्तों वो शेयर। दूसरा, हाइड्रोजन पानी का क्या महत्व है, ये हमें पता होना चाहिए, हमारे घर वालों को पता होना चाहिए। हमारे घर वालों को हमें समझाना पड़ेगा, जो हवा हम ले रहे हैं, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, जो प्रदूषण हम डेली अंदर ले रहे हैं, हाइड्रोजन पानी इसको डेली बाहर निकालता है। हमारी इसकी सर्विस होना जरूरी है। बाइक की भी सर्विस कराते हैं, नहीं तो ये भी खड़ी हो जाएगी। ये भी सर्विस के बिना ऐसे ही चीज हो जाएगा। ये नॉर्मल बातें समझानी पड़ेगी। हम क्या है, साइंस के अंदर घुस जाए, एंटीऑक्सीडेंट। और घर वालों को क्या पता? अब मेरी बीवी सुबह खाना बनाएगी, बच्चों को तैयार करेगी, आराम करेगी, रेस्ट करेगी, बाहर का माहौल देखकर उसे क्या पता एंटीऑक्सीडेंट? उसके सामने मैं आज तक लफंडर था, प्रॉपर प्लॉट बेच रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, आज मैं एकदम एंटीऑक्सीडेंट आ गया जी, डॉक्टर साहब बन गए जी। क्या पता उसे? मुझे ही नहीं पता। तो लाइफ पानी, बॉडी की सर्विस जरूरी है। हमारे घर में स्कूटर है, गाड़ी है, टाइम पे सर्विस कराते हैं, नहीं कराएंगे तो ये चौक हो जाएंगे। इसको भी सर्विस चाहिए, ये भी चौक हो जाएगा। सिंपल सी बात बोल दो, आपके कस्टमर हैं, आपके घर वाले हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड, दोस्तों अगले ही दिन से वो अपनी सर्विस करना शुरू कर देंगे। 2 गिलास पानी खुद मशीन का बटन ऑन करके। हमें ऑन ऑफ की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें डिवाइस ऑन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डिवाइस का और बूस्टर पंप का प्लग एक ही प्लग में लगा देते हैं, एक प्लग बच गया, हमने बचा लिया।
भाई साहब गलत है, प्लेट की लाइफ आप घटा रहे हो। नोटिस क्लीनिंग पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा, गंदा पानी उसके अंदर रह गया चैम्बर पे, वो पड़ा है। आपने शाम को मशीन ऑन की तो शाम तक चैम्बर पे पानी पड़ा है, आपकी प्लेट्स कमजोर हो रही है, प्लेटिनियम झड़ जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ अपने तजुर्बे से बात बता रहा हूँ, कंपनी क्या कहती है उसके बारे में नहीं पता। और कंपनी भी यही कहती है क्लीनिंग पानी निकाल दो। सबसे पहले मशीन ऑन करनी है, पानी सिलेक्ट करना है, उसके बाद बूस्टर पंप ऑन करना है, हमेशा ध्यान। ये हुआ खोलने का तरीका। बंद करना है, सबसे पहले बूस्टर पंप बंद करो। मशीन के अंदर अगर नोटिस क्लीनिंग का मैसेज आया, दोबारा बूस्टर पंप खोल के 1 लीटर पानी बहा दो, क्लीन लिखा हुआ आएगा, वो क्लीन हट जाएगा, फिर वापस वो कैन में, वहां बूस्टर पंप बंद करो, उसके बाद मशीन बंद करो। आपकी मशीन की प्रॉपर्टी बकायदा बरकरार रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आपकी मशीन का पानी एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चैम्बर पर वो एसिडिक, वो गंदा पानी जो निकलता है प्लेट को साफ करने का, वो चैम्बर पर रह जाएगा, कार्बन ज्यादा, कैल्सिफिकेशन ज्यादा आएगा, प्रॉपर्टी जल्दी चेंज हो जाएगी। जो मशीन आपकी 6 महीने की क्लीनिंग तक भी कुछ ना करती, वो 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में एसिडिक पानी देना शुरू कर देंगे। फिर आप कहोगे हमें तो मशीन से कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है, डब्बा लगवा दे। तो दोस्तों, कमी हमारे में थी, और हमने उस प्रोडक्ट को डब्बा बता दिया, उस इंडस्ट्री के उस माल को डब्बा बता दिया जो 53 साल से 76 देशों में काम कर। हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। हमने ये नहीं देखा ऑन कहां से की, ऑफ कहां से की, इतनी बड़ी बिलियन इंडस्ट्री, 200 मशीन डेली की है मेरी, सोचो कितना का टर्नओवर कर रही है, ये डब्बा है ना। तो कमी हमारे अंदर है, उस इंडस्ट्री के अंदर कमी नहीं है, उस आयनाइजर के अंदर कमी नहीं है, किसी भी लेवल पे, किसी भी टीम सपोर्टर के अंदर, एलओएस के अंदर कमी नहीं है। कमी है तो वो खुद में। हमें देखना है तो खुद के अंदर झांक के देखना है, सामने वाले को देखना बंद कर दो। जितना टाइम, जितनी सोच, जितना दिमाग, जितना एनर्जी सामने वाले को सर्च करने में लगाओगे कि इसके अंदर कमी क्या है, उससे 10% सिर्फ अपने अंदर लगा लो, दुनिया मिल जाएगी, ब्रह्मांड। ठीक है। हमेशा ऑन और ऑफ मशीन का सबसे मेन पार्ट है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद लाइव वाटर, हमें अपने घर वालों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इस कंडीशन पर लाना पड़ेगा, वो खुद जिम्मेदारी के साथ लाइव वाटर। हम कब तक देंगे? हम फील्ड में 1 हफ्ते के लिए हम दे रहे हैं, अब 1 हफ्ते तक कौन देगा? घर वाले तो नहीं पिएंगे। आलस बड़ी चीज है, अभी भी अच्छा लगता है, टाइम मिलेगा तो सोएंगे, है ना जी। तो जाना पड़ेगा, उस स्टेज पे लाना पड़ेगा, 9.5 पीएच के महत्व समझाने पड़ेंगे। क्या है 9.5? इस मशीन की सबसे जबरदस्त, सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी 9.5 है। उसके बाद हमें 7 पीएच को समझना पड़ेगा। 7 पीएच, हम लोग 9.5 से आज भी दवाई ले लेते हैं। घर में कोई छोटा बच्चा है, उसे आज भी 9.5 पिला देते हैं। समझना पड़ेगा व्हाट इज 7 पीएच। दवाई लेने के लिए अगर कंपनी ने 7 पीएच कहा है, तो जापा पैनल 6500 डॉक्टर की रिसर्च के बाद कहा है। नादानी मत कीजिए, बेवकूफ मत बनिए। 3 लाख का एनालाइजर आपने लगवाया है, आपके बराबर में कोई करोड़पति होगा, उसने लगवाया। अगर ये डिसीजन लिया है तो इसके प्रति सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, समझदार हो जाइए। मेडिकेशन फॉर्मूला अगर 7 पीएच है, तो दवाइयां 7 पीएच से दीजिए, क्योंकि हम वहां तक की रिसर्च नहीं कर सकते दवाई के अंदर क्या है, 7 पीएच क्यों लेना है। जो लिखा है उसे तो फॉलो कर सकते हैं, उल्टा करने की आदत छोड़ दीजिए। नेगेटिविटी हमें निकालनी पड़ेगी। 101% अगर दवाई लेने के लिए 7 पीएच है तो 7। कोई भी पर्सन आपके यहाँ से नया पानी लेना एक्सपीरियंस करता है, या पहली बार पानी पीता है, या आपकी फैमिली में भी मशीन आई है, तो हो सके तो 7 पीएच से शुरुआत कीजिए। क्योंकि आज तक तो बॉडी ऐसी ली कि आपने आज ये 9.5 डाल दिया डायरेक्ट, आज ही विलियम शेक्सपियर बन जाओ, आज इसकी बीमारी सही, आज ही पतरी सही, आज ये सही, वो सही। होता है, भाव सबके अंदर होते हैं, सब चाहते हैं यार जल्दी सही। लेकिन हर चीज के प्रोसेस है। आपको जॉब पर जाना है तो उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, टिफिन लगेगा, पूजा पाठ होगी, आप घर से निकलोगे, फिर अपने संस्थान पर पहुंचोगे, ऑफिस पहुंचोगे, या जहां भी आपको फील्ड में। तो ऐसे ही इस मशीन का भी प्रोसेस है। आप 7 पीएच 1 से 2 दिन दीजिए, फिर 8.5 दीजिए, कम से कम 1 हफ्ता, जो कंपनी भी कहती है, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। हम लोग क्या करते हैं, कोई गया अच्छा लो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रो हाइड्रोजन, बंदा जाके
भाई साहब मेरे तो पैर में दर्द हो गया, मेरे तो सिर में दर्द हो गया, मेरे घमौरी आ गया, ये क्या है? फिर हम उसको क्लियर करते हैं। भाई साहब वो डिटॉक्स होगी, ये होगी वो। उसे क्या पता डिटॉक्स क्या है, उसे क्या पता कचरा कैसे निकलेगा? जब निकलेगा तभी तो उसका निकला आज तक तब पता लगेगा ना। हम बिना बात साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए। बाबूजी 7 pH पिलाओ, उसके बाद 8.5 पढ़ लाओ। सवाल खड़ा ही क्यों कर रहे हैं? कहीं बॉडी में दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले ही बोल दो भाई साहब यूरिनेशन ज्यादा आएगा, शरीर की गंदगी साफ हो। मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ जो मैं करता हूँ सर वो बता, क्योंकि समझाने की पावर है। मैं सबसे पहले 7 pH 2 या 3 दिन बंदे को पिलाता हूँ। उसके बाद 8.5, कम से कम 15 दिन पिलाता हूँ। और उसके बाद फिर जाके कहीं लाइव वाटर हम शुरू करते हैं। तो बंदा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पिछले 2 साल से मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, किसी ने नहीं कहा मेरे हाथ में दर्द हो गया, मेरे पैर में चाहिए हो गया, हो गया। सवाल ही क्यों क्रिएट करना, है ना? तीसरा पानी, मैंने आपको हाइड्रोजन बताया, 8.5 बताया, 9.5 बताया, 7 बताया, चौथा पानी ब्यूटी वाटर। कितने लोग कैरी करते हैं अपने साथ ब्यूटी वाटर का ये आपका सवाल। आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने हो, कम से कम 1 घंटा अपने प्रोस्पेक्ट के सामने होते हैं, कम से कम 10 मिनट भी होते हैं। हमने चलते फिरते प्रोस्पेक्टिंग कर दी, अनजान से कर दी। उसके सामने निकाल के स्प्रे अगर एक बार भी चेहरे पे मार लिया, क्या वो स्प्रे भूल पाएगा? आपकी बात भूल जाएगा, आपको भूल जाएगा, लेकिन वो स्प्रे नहीं भूलेगा। क्योंकि सुंदरता हर किसी को चाहिए। वो बार बार सोचेगा यार वो क्या था, वो स्प्रे क्या था, उसका चेहरा चमका हुआ था, उसके चेहरे पर ग्लो था, ये था वो बार बार सोचेगा। अपने चेहरे पे क्रीम लगाएगा, फिर सोचेगा अपना फेस, फिर सोचेगा। 60 दिखा के मैंने आज से 7 से 8 मशीन बेची है सिर्फ ब्यूटी वाटर पे। पीने के पानी की बात ही नहीं। बात ब्यूटी वाटर 2.5 स्किन में कैसे सुधार हो सकता है, बाल कैसे सुधर सकते हैं। और 15 टेस्टिमनी मेरे पास जिंदा ऐसी हैं जिनके बाल जड़ से काले आए हैं, हमारी टीम में वो लोग हैं, मान्यवर हैं। और 56 से 82 साल तक की उम्र के लोग। लेकिन हमने ब्यूटी वाटर किसी को बताया नहीं, डेमो भी कर दिया, ब्यूटी वाटर इससे नहीं कराया। खर्च हो जाएगा, महंगा है सर, बहुत जरूरी। आप खुद हर घंटे ब्यूटी वाटर को स्प्रे करने की आदत डालिए। ये आदत होगी तो फिर क्या जानने वाला, क्या अनजान, क्या डेमो में, क्या मीटिंग में, आपका स्प्रे चलता ही रहेगा। कुछ नहीं पता सर कौन बंदा कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। उस स्प्रे से भी पता लगा कौन पर्सन कनेक्ट हो गया और वो डैश बन गया, है ना? ये ब्यूटी वाटर हुआ। उसके बाद 2.5, कई लोग डेमो दे रहे, गुजारे से कर रहे काम पीछे, पावरफुल आ रही है, कर रहे हैं। दोस्तों 2.5 का अपने ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल? क्या हमारे रूम के अंदर 2.5 का सैनिटाइजर? क्या हमारी डेमो किट के अंदर 2.5 का सैनिटाइजर? हम किसी के यहाँ गए, हमने कोई चीज टच की, अपना सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लिया, ये क्या है भैया? बैठो, क्या है भैया? 2.5 मुंह के अंदर से सारे बैक्टीरिया मारता है, क्या पेस्ट करने के बाद हम 2.5 का यूज करते हैं? हम कंपाउंड में बैठते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फिर कोई और बैठेगा, हमारे बैक्टीरिया उसके में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या हमारे कंपाउंड के बास, पोटी में, क्लच में क्या स्प्रे रखा हुआ है? स्प्रे मारने में कितना ही टाइम लगेगा? मोबाइल भी तो वहां वहां भी तो बैठ के स्क्रीन दिखते हैं। सारा काम करने के बाद एक स्प्रे लगा दो, काम करने से पहले स्प्रे लगा दो। दोस्तों पहले खुद यूज को होना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं भैया ये नहीं यूज कर रहा है, ये नहीं यूज कर रहा है, ये पानी नहीं पी रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे जब हम यूज करेंगे। आज मेरे पास ऑफिस में या मैं जहाँ रहता हूँ या मार्केट में जहाँ रहता हूँ किट साथ रहती है, तो वहां पर सैनिटाइजर है। मेरे रूम के अंदर सैनिटाइजर है, हमारे हर घर में, हमारे पूरे घर में हर रूम के अंदर सैनिटाइजर। किसी के पास छोटा स्प्रे, किसी के पास बड़ा। बच्चों के पास छोटे, बड़ों के पास, है ना? हमारी जो 2 वॉश मशीन है, दोनों पर 1-1 लीटर बोतल 2.5 की रखी हुई है। कुल्ला करते हैं, मैं शेविंग करने के बाद आफ्टर शेविंग की तरफ से यूज। हमारे यहाँ कोई फंसी फोड़े की शिकायत, कोई घमौरी की शिकायत नहीं। यूज करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में बचा एक ही पानी, 11.5 11.5। क्या 11.5 से हम सब्जियां डेली
रेगुलर बेस पे सुबह शाम वॉश कर रहे हैं। इस कॉल पर मुझे मिला के अभी 59 लोग हैं, 9% भी ऐसे नहीं आएंगे निकल के जो लोग यूज कर रहे हैं। 9% भी। एक बार देखो, सच्चे दिल से लिखना, चैट में चैट बॉक्स तो ऑन है। सच्चे दिल से लिखना जो लोग 100% वाकई में सुबह शाम सब्जियां सारी धोके बनाते हैं 11 में। एक बार टाइप करो भाई, जो लोग कर रहे हैं बस वो टाइप कर दो भाई, जो नहीं कर रहे मुझे पता लग जाएगा। 9 लोग भी मुझे नहीं लगता इकट्ठा भाई आ पाएगा। दोस्तों, पीने के पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जी की पॉलिश निकालना। ये बात हम क्यों नहीं समझ रहे? भाग रहे, डेमो दे रहे, वहां मीटिंग है, यहाँ मीटिंग है, वो इवेंट है, ये इवेंट है, एनिवर्सरी है, घर में सब्जी पॉलिश वाली खा रहे। क्या करेंगे बाबूजी? डैशरी बन भी जाओगे तो क्या करोगे? तो पॉलिश वाली जो सब्जी खाई जा रही, 92% फैमिली से कैंसर पास होकर गुजरेगा, WHO ने प्रमाणित कर दिया। 1999 में कहा था इंडिया विल बी द कैपिटल इन डायबिटीज। सब लोगों ने मजाक मान ली, हंसी मान ली। आज हो गया, आज झेल गया। सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा दोस्तों। मेरा मेन कंसर्न ये है, सबसे पहले सारे पानी खुद के घर में खुद पर इस्तेमाल करने, बिजनेस डेमो या प्रोडक्ट डेमो देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस काम में 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, सबसे पहले ये काम करना।